सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शुरुआत भारत से जुड़ी हुई खबर पर। अमेरिका ने, जो अमेरिका भारत के अंधभक्तों के लिए उनका माई बाप है, उसी अमेरिका ने भारत की लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और उन 19 में से 2 भारतीय बिजनेसमैन भी है। इल्ज़ाम ये है अमेरिका का कि ये 19 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल्स जो हैं लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं और रशिया को फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं और हथियारों के पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो 2 इंडिविजुअल्स का नाम सामने आया है उनमें पहले हैं विवेक सनातनी कुमार मिश्रा, पहले हैं। दूसरे सनातनी हैं सुधीर कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं दोनों, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी है एसेंड एविएशन इंडिया। जी हाँ, इसके ये डायरेक्टर हैं, जो कि एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट रशिया को सप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा SI2 माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है बैंगलोर की, वो भी भारत की ये कंपनी बिना लाइसेंस के रशिया को पार्ट्स, एविएशन के पार्ट, हथियारों के पार्ट, फाइटर जेट के पार्ट बेच रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा और 19 जी हाँ कंपनियां हैं जिस पर अमेरिका ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब इस पर आण भक्त कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आण भक्तों के पिता नहीं, इनके मुंह पर तमाचा जड़ा है। वहीं कल एक स्पेशल रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी थी, जो खुलासा कर रही थी, जिसमें कनाडा ने बताया है कि हमारे देश के अंदर जो भी आतंकी संगठन भारत बता रहा है, जो कि खालिस्तानी संगठन है, उन पर आतंकी हमला करने का आदेश भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को दिया था। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इसके सबूत भी कनाडा के पास कहा जा रहा है मौजूद हैं। हवा में कोई बात ऐसे नहीं कह सकता। हालांकि भारत कई बार और बार बार मना कर चुका है कि हमारे इमेज को ख़राब करने वाली खबर है और कनाडा इसकी कोशिश कर रहा है कि हमारी इमेज ख़राब हो जाए। और कनाडा एंटी इंडिया जो है वो क्रोनोलॉजी, वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत बार बार इनकार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह का डायरेक्ट कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बता रहा है कनाडा। इस रिपोर्ट और सबूत के सामने आने के बाद अमेरिका ने भी कनाडा का साथ दिया और कहा कि ये रिपोर्ट काफ़ी चिंताजनक है। किसी देश का अगर गृह मंत्री इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो तो यह काफ़ी डराने वाली बात। उधर दिवाली के इस अवसर पर बताना चाहूँगा, भारत ने चाइना को, बॉर्डर पर देखिए, भारत ने चाइना को मिठाइयाँ बांटी हैं। हम भारतीयों का यही रवैया है, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले, हम उसको मिठाई खिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने पहली बार अपना खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर और नया फाइटर जेट दिखाया है और ड्रिल भी की है। चाइना बिल्कुल सही जवाब अमेरिका को दे रहा है। अब चाइना ने एक अमेरिकी ड्रोन कंपनी को बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ये कहते हुए कि अमेरिका की ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी यूक्रेन को हथियार सौंप रही है। हजरत मोहतरम, टेस्ला का कितना भी शोर मचा लो, टेस्ला एलन मस्क कितना भी कर ले, एलन मस्क की क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। एलन मस्क ने वो प्लेटफॉर्म ही खरीद लिया जिस प्लेटफॉर्म पर चीज़ें ट्रेंड होती हैं। वाह, ट्विटर खरीद लिया और उसको एक्स बना दिया, अपनी कंपनी का नाम दे दिया। अब आपको बता दूं कि इतना प्रमोशन होने के बाद भी, टेस्ला करने के बाद भी, ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, चाइना की इलेक्ट्रॉनिक कार की कंपनी BYD ने टेस्ला के मुंह पर पहली बार तमाचा जड़कर टेस्ला को बिजनेस में फेल कर दिया है।
$28.2 बिलियन पैसा कमाया है, वहीं जबकि टेस्ला का बिजनेस सिर्फ 25.2 बिलियन पर आकर बंद हो गया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बात करेंगे चाइना से, जो हमने आपसे लोन लिया है उसको चुकाने के लिए हमें और समय दे दीजिए। वहीं नॉर्थ कोरिया ने बड़ा खेल करके अमेरिका को पेशाब लगवा दिया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने इतिहास, अपनी पूरी जिंदगी की सबसे खतरनाक ICBM और सबसे बड़ी मिसाइल, जो लगभग 20 से 25 मंजिल ऊंची है, इस मिसाइल का दाग कर सफल परीक्षण कर लिया है। और इस मिसाइल की ताकत यह है कि अमेरिका भी इसको रोक नहीं सकता और पूरे अमेरिका में ये अकेली मिसाइल तबाही मचा सकती है। अमेरिका और साउथ कोरिया इतने डर गए हैं इस मिसाइल से कि अब अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर नॉर्थ कोरिया के इस एक्शन के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान को इंटरनेशनल बैंक से, वर्ल्ड बैंक से चाहिए था लोन, तो पाकिस्तान ने लोन अप्लाई किया तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ऐसे नहीं देंगे हम लोन, आपको हमारी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। उन बातों में, बहुत आसान करके बता रहा हूं, उन बातों में, उन शर्तों में यह था कि आप पाकिस्तान में महंगाई लेके आएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, जैसे मोबाइल, कार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम लोगों के लिए भी चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ तक कि दूध, तेल, चीनी, अंडा, हर चीज़ आप महंगी करेंगे, यानी आम लोगों की ज़िंदगी महंगी हो जाएगी। आप जब ये महंगाई करेंगे हम आपका देखेंगे, इसके बाद हम आपको लोन अप्रूव करेंगे। दोस्तों, आधा वक्त निकल चुका है। जो टाइमलाइन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दी गई थी महंगाई लाने के लिए, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ बेचारी वो महंगाई ला ना पाई। पाकिस्तान में एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाला मामला हो गया। महंगाई करेगी तो जनता सरकार गिराएगी, और महंगाई नहीं करी, आखिरकार झटका IMF की तरफ से लग गया है। जो टाइमलाइन दिया गया था उस टाइमलाइन के मुताबिक IMF की तरफ से जो गाइडलाइन दी थी वो पूरी नहीं कर पाया है पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान को IMF के द्वारा लोन मिलना और मुश्किल हो गया है। उधर तुर्की भी कुर्द के आगे नरम पड़ गया है और एक लंबे जंग के बाद अब वो कुर्द से बातचीत करके, डील करके इलाके में शांति लाने की कोशिश कर रहा है, और तुर्की का ये कदम अच्छा है। वहीं स्पेन का हाल मैंने आपको बताया था, बाढ़ खतरनाक आई है स्पेन में। स्पेन में अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही का मंजर छोटा सा जरूर दिखाऊंगा। वहीं मेरे दोस्तों, आइए अब यूक्रेन पर आते हैं। ये देखिए, यूक्रेन स्वार्म ड्रोन का टेस्ट कर रहा है। इस ड्रोन को बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये ड्रोन काफी सस्ते यानी चीप पड़ते हैं। वहीं नेटो की सेना पोलैंड के अंदर, तस्वीर देख लीजिए, पोलैंड के अंदर नेटो की सेना यूक्रेन के सैनिकों को लेपर्ड 2 टैंक चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। वहीं रूस को यूक्रेन का डर यह है कि इस तस्वीर में देखिए, रशियन ने अपने टैंक को एंटी ड्रोन सिस्टम से ढका हुआ है ताकि ड्रोन इस पर हमला ना कर सके। हजरात मोहतरम, उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वेस्ट और अमेरिकी देशों पर ही भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि जितना हमसे वादा किया गया सिर्फ उसका 10% ही हमको हथियार और मदद दिया गया। अब तो ये हाल हो गया है कि जो हमारे वेस्टर्न साथी हैं वही हमारी जीत का विरोध कर रहे हैं, वही टांग अड़ा रहे हैं, और हम चाहते क्या हैं? सिर्फ जीना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। आजिज़ी से ये बयान खुद यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने जारी किया है। Preparing that country for the winter, which is crucial, which is big challenge, very big challenge for us, because it will be the third winter with blackouts, with everything. So this is the problem. And then you said what to do, for example, when Russia gains or something, some steps, doing some steps forward on the east. This is the same. You do your job, you count on reserves, you count on special brigades, you count on such equipment, and if you've got 10% from all the package been even voted already,
You know, that it's not funny, but it's you know, but the Congress voted. I mean, it's not a question of money. It's also always the question with bureaucracy or logistic, with ideas or with skepsis, with this weapon is good, this weapon is bad. ज़ेलेंस्की ने अपने पड़ोसी पोलैंड को भी जलील किया है और शिकायत की है। उन्होंने वीडियो के अंदर बयान में साफ कहा कि हमने पड़ोसी मुल्क पोलैंड से कहा कि आपका बॉर्डर हमसे मिलता है, हम पर जो मिसाइलें रशियन आ रही हैं आप उसे रोकिए। आपके और हमारे बॉर्डर के पास जो हमारा ऑयल फील्ड या जो सरकारी ठिकाने हैं आप उसकी सुरक्षा कीजिए। पोलैंड ने वो भी मना कर दिया। हमने उनसे MiG-2 मांगा, वो भी देने से मना कर दिया। हम उनसे जो हथियार मांग रहे हैं, टैंक मांग रहे हैं, पोलैंड हमसे कह रहा है कि हमें खुद कमी है। इस तरह करके बहाने पोलैंड हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान आया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन को अच्छे से पता है कि वो ये जंग नहीं जीत सकता। मेरे दोस्तों, यूरोप और एशिया के बीच के मुल्कों को यूरेशिया कहा जाता है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह भी कहा कि अमेरिका ने यूरेशिया के इलाके में जो परमाणु बम तैनात किए हैं उनको निकाल लिया। मेरे दोस्तों, साउथ कोरिया ने एक रिपोर्ट जारी की और क्लेम किया है कि नॉर्थ कोरिया ने रशिया को अब तक 1000 मिसाइलें दे दी है। मेरे दोस्तों, बड़ी बात सामने आई है। नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ अपने सैनिक नहीं भेजे हैं, 12,000 सैनिकों के अलावा 3 जनरल कमांडर, जिसमें एक आर्मी चीफ जनरल स्टाफ का भी सीनियर कमांडर मौजूद है, जो इस वक्त रशिया में अपनी नॉर्थ कोरिया के कमांड को पूरी तरह से लीड कर रहा है, फौजियों को लीड कर रहा है और रूस की सेवा में है। लीजिए मेरे दोस्तों, अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया है कि कुर्स्क के इलाके में रशिया ने नॉर्थ कोरिया के 8,000 सैनिकों को रूसी मिलिट्री की ड्रेस पहनाकर, वर्दी पहनाकर तैनात कर दिया है। यूएन के अंदर रशिया ने तमाम देशों को जलील करते हुए आईना दिखाया और कहा कि ये दोगली पॉलिसी है। पूरी दुनिया और यूक्रेन के एलाइज यूक्रेन की मदद कर सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, सेना दे सकते हैं, बम दे सकते हैं, मिसाइल दे सकते हैं, ड्रोन दे सकते हैं, फाइटर जेट दे सकते हैं, लेकिन मेरे एलाइज यानी रशिया के साथी रशिया की मदद नहीं कर सकते। ये कौन सा लॉजिक है? Хочу задать один очень простой вопрос. Даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого права не имеют? Откуда, дамы и господа, у вас это не колониальное ощущение собственной исключительности и безнаказанности, ничем не обоснованная вера в то? मामला बहुत बिगड़ चुका है। यूरोप यूनियन ने यूरोप के रहने वाले लोगों को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। देखिए दोस्तों, मतलब ये समझ लीजिए रजा भाई अगर आपको कोई खबर बता रहे हैं ना, तो वो खबर के लायक है और बड़ी बात है। सुनिए, अब यूरोप यूनियन ने अपने यूरोप के देशों से कहा है और लोगों से वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब खाना इकट्ठा कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यूरोप के साथ इजराइल की जंग बढ़ जाए और जंग शुरू हो जाए। उधर रशिया को यूक्रेन में बड़ी कामयाबी इस महीने मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से यूक्रेन के नए और कई नए गांवों के इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने में कामयाबी मिल गई है। कई नए गांव हैं यूक्रेन के जिस पर रूस ने अब कब्जा करके झंडा लहरा दिया है। उधर पोलैंड अमेरिका से 100 हिमरास मिसाइलें खरीदने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि पोलैंड या तो अपने देश में ये तैनात करेगा अपने बचाव के लिए, या इनमें से कुछ मिसाइलें यूक्रेन को देगा। मेरे दोस्तों, तुर्की के बाद अब ईरान और भारत भी, जी हाँ, रशिया को मक्खन यानी बटर सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रशिया में पूरी तरह से बटर खत्म हो चुका है। मेरे दोस्तों, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि जिस तरह से यूक्रेन ने टॉमाहॉक मिसाइल मांग ली है अमेरिका से, इससे अमेरिका को ही झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम इसको उंगली पकड़ाएंगे ये पूरा पोचा पकड़ लेगा। यानी अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में ये मिसाइल है टॉमाहॉक, और उसकी ज़रूरत अगर यूक्रेन को पड़ रही है तो यूक्रेन कितना खसारे में है और कितने खौफ में, आप समझ सकते हैं। उधर रशिया ने खुद कहा है, रशिया की जो क्रेमलिन है उसने खुद कहा है कि रूस के खिलाफ अमेरिका से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो मांग रहा है यूक्रेन, वो इस वजह से है क्योंकि वो नर्वस है, उसको डर है
वो खौफ में है। यहीं कुछ भारत से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। दोस्तों, दीपावली बहुत जोरों और शोरों से मनाया गया। पूरे भारत में ज़बरदस्त तरीके से पटाखे फोड़े गए, क्योंकि मना करने पर लोग कह रहे हैं कि बकरा ईद पर तुम कहाँ थे और अलान के फलान कहाँ थे। तो दोस्तों, सबने बोलना बंद कर दिया और आखिरकार ये रिजल्ट रहा। गुजरात में आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, जहाँ बीजेपी के विधायक जैन ने इस आग जो पटाखों की वजह से लगी है, मिर्ज़ापुर कबाड़ी मार्केट में यह आग आप देख रहे हैं, 2 घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही फायर ब्रिगेड की टीम। देर रात ये आग लगी है। दोस्तों, कितनी खतरनाक आग है। गुजरात मॉडल की पोल खुद जो बीजेपी के विधायक कौशिक जैन हैं, उन्होंने खुद बताया है। उनका बयान मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि पटाखों की वजह से, दीपावली के पटाखों की वजह से ये आग लगी है। और यहाँ पर दरियागंज विधानसभा के विधायक हैं कौशिक जैन साहब। कौशिक साहब, क्या है, क्या आग की वजह क्या है, क्या पता चला है? कुछ पता चला है शुरुआत में आग की वजह क्या है? और दीपावली के हिसाब से हुआ है। अच्छा, पटाखे वगैरह। तो पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। पुलिस आ गई है, फायर ब्रिगेड आ गई है, सामाजिक कार्यकर्ता आ गए हैं, पूरी कोशिश में लगे हैं, जहमत चालू है। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कितनी आई है? कुछ 10 गाड़ी, टोटल 10 गाड़ी आई है, 2 अभी बाहर खड़ी है। हाँ, पब्लिक इसमें सहकार देगी तो काम जल्दी होगा। बिल्कुल सही। थोड़ा आगे। वहीं में दोस्तों, इस सेलेना गोमेज जो इंटरनेशनल लेवल की सिंगर हैं, मुझे बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हैं कौन। अब आप समझ लीजिए कि भारत के नफरती जानवर जहाँ जहाँ पहुँचते हैं, भगवाधारी जानवर, वो चंद लाइक्स और शेयर के लिए और भारत में वायरल होने के लिए क्या क्या नहीं करते। कट्टरवादी ने सोचा यहाँ पर मुसलमान को पकड़कर दाढ़ी में आग लगाकर या फिर उसको गोली मारकर या तलवार उसकी गर्दन पर रखकर भीड़ तंत्र के द्वारा उससे JSR के नारे लगवाकर हम हीरो बन जाते हैं। तो सेलेना गोमेज के जरिए अगर मैंने जय श्री राम बुलवा दिया उससे, तो भारत में पता नहीं क्या ही होगा मेरे दोस्तों। लेकिन सेलेना गोमेज ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस जानवर को इग्नोर किया और इसकी बातों को, कि अब पूरी दुनिया में ये जानवर फेमस हो ही गया है, ट्रोल हो रहा है। देखिए। Thank you so much. Thank you. Say Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. India is very slogan Jai Shri Ram. Thank you, honey. Thank you. Jai. Thank you so much. Thank you. Say Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. India is very slogan Jai Shri Ram. Thank you, honey. Thank you. Jai. वहीं मेरे दोस्तों, दैनिक भास्कर की स्पेशल रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि जो अयोध्या में दीपक जलाए गए लाखों की तादाद में सिर्फ भरमबाजी के लिए, दोस्तों 28 लाख दिए जब बुझे तो गरीब लोग वहाँ तेल की बोतल लेकर पहुँच गए। गरीब महिलाएं, गरीब बच्चों के साथ डिब्बे लेकर पहुंची महिलाएं और कहा कि 160 रुपये लीटर का तेल है, हम खरीद नहीं सकते, दिवाली क्या ही मनाएंगे। मेरे दोस्तों, ये भारत की तस्वीर है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, RSS और बीजेपी ने इस देश का हाल क्या किया है, इस सीनियर अधिकारी से सुन लीजिए। पूरी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है आपके सामने, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैप्टन अजय यादव पूर्व मंत्री भी हैं। इन्होंने कहा कि RSS ने पहली बार मेरे घर पर दीपावली का कार्ड भिजवाया, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता लक्ष्मी के बारे में कुछ नहीं था, बल्कि उसमें धर्म के नाम पर भड़काने वाले एवं देश को बांटने वाली बातें लिखी थी। हिंदू धर्म के इतने बड़े त्यौहार पर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए RSS की टूल किट और हिंदुओं की टूल किट नफरतिया लगातार इस तरह के पोस्ट कर रही है। देखिए, Kretli.in नाम का ये आतंकी चैनल मुस्लिम महिला के साथ 3 मर्दों की एक AI फोटो जनरेटेड पोस्ट करता है और लिखता है AI इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब अगर इसको हम जवाब दे दें तो इनके पिछवाड़ों में आग लग जाएगी और इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आइए अगली तस्वीर में रियलिटी की दिखाता हूं। ये अगर AI है तो रियलिटी इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल मुन्ना। ये देखिए, सबको पता है, महाभारत के एपिसोड स्टार प्लस पे आप देख सकते हैं, और महाभारत में एक कैरेक्टर आपको पता है,
पांडव थे, 5 भाई थे और उनकी एक ही पत्नी थी। अब ये दोनों तस्वीर देखिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और एक असलियत है, पांडव। बहरहाल इस तरह के जवाब अगर हम देने लगे तो इनके सारे छेद बंद हो जाएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, मुंबई में अस्पताल के बाहर एक पागल जानवर को आपने सुना और देखा होगा, जो कि गरीबों को खाना बांटने के बहाने उनसे कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ। ये वीडियो पर बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 2 ग्रुप बन चुका है। एक इस भीड़ को सपोर्ट कर रहा है कि भाई ठीक है, तो जो सनातनी होगा वो जय श्री राम का नारा लगाएगा और जो सनातनी नहीं होगा वो भूखा मरे साला। क्या जरूरत है खाना खाने की, बस अल्लाह अकबर बोलता रहे और भूखा रहे। ऐसी हैवानियत वाली भीड़ भी यहाँ मौजूद है। पहले इनके कैरेक्टर को देख लीजिए। क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल करेगा तो ना बोलूंगी। तो भागो इधर से, नहीं तो मारो। नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। तो नहीं, फिर आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। वो जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, आप मत लो खाना। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए थे। बोलो अंकल, बोलो, आप बोलो। आप बोल के दो। मेरे दोस्तों, ये सनातन धर्म है और आइए अब मैं इस्लाम धर्म दिखाता हूँ। इस्लाम में किसी को मदद करने के बाद ये नहीं कहा गया कि बोल अल्लाह अकबर। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो मुसलमान हो और कहे गर्दन पकड़ के कि बोल अल्लाह अकबर, या मैं तेरी मदद तब करूंगा जब तू बोलेगा अल्लाह अकबर। उसी अस्पताल के बाहर इस्लाम के मानने वाले एक मुसलमान ने उस आड़ भक्त को, उस पागल बुड्ढे को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उस पागल बुड्ढे के मुंह, दिमाग, आंख और टेढ़े होंठ साफ बता रहे थे कि ये जानवर है, हैवान बसा हुआ है इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ नफरत है। लेकिन उसको एक मुसलमान व्यक्ति ने ऐसा चुम्मेश्वरी जवाब दिया कि ऐलान किया, जो भी है आओ, खाओ और जाओ, नहीं है जरूरत तुम्हें अल्लाह अकबर के नारे लगाने की। यह है इस्लाम दोस्तों, इंसानियत सबसे ऊपर। अल्लाह अकबर बोलने की जरूरत नहीं है, भूख लगी है खाना खाओ। क्या नाम है तुम्हारा? शरण भाई। हाँ, बिंदास खाओ। क्या नाम है? हाँ सही है, ले जाओ। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में नेशनल प्राइम टाइम का भी आपको आज तड़का मिला होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।